Now this has been the moment we have been waiting for. Friends, amongst your thundering applause, may I have the pleasure of requesting our chief guest, General I.P. Singh Sahib, Vishisht Seva Medal, to kindly deliver his inaugural address. General I.P. Singh, VSN, please. मंच के अध्यक्ष महोदय जी ने मेरी विनती स्वीकार की है और मुझे यहीं से बोलने की अनुमति दे दी है। धन्यवाद। मंच पर विराजमान अति उत्कृष्ट व्यक्तित्व के मालिकों और मेरे समक्ष बैठे हुए दानिशमंद, रोशन दिमाग, अलग अलग क्षेत्रों में निपुणता हासिल किए हुए महानुभावों जो आज के इस सम्मेलन के अंदर शिरकत कर रहे हैं, आपने बड़ी सूझबूझ के साथ इस सम्मेलन का जो शीर्षक रखा है वो है नेतृत्वता का सम्मेलन। यकीनन तौर पे ये मैराथन है क्योंकि इसके अंतर्गत इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हैं जो कि इस सम्मेलन को अपने आप में ना केवल एक बहुत उच्च कोटि का दर्जा देती है, एक प्रतिष्ठा बख्शती है, बल्कि अपने आप में एक परिपूर्णता भी देती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज किसी भी सम्मेलन के अंदर क्या हो सकती। और मेरा निजी तौर पर सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके साथ अपने विचार साझे कर सकूं। सुबह से लेकर अब तक जो भी मैंने देखा है, सुना है, अब इससे ज्यादा जीवन जीने की शैली या लीडरशिप के बारे में और क्या अनुभव हो सकता है, क्या लेसन हो सकता है, मेरी समझ से बाहर। लेकिन मुझे आदेश हुआ था, जो कि मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं रश्मि जी और विदोष, कि भाई आपने वहां पर आकर अपने जीवन के जो अनुभव हैं, खास करके आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में या लीडरशिप के बारे में या आपके जो सैनिक जीवन के अंदर जो भी आपका तजुर्बा है उसके बारे में बातचीत करूं। तो मैं एक प्रयास करूंगा कि जिस दिशा में आप पहले से चल रहे हैं उसके अंदर चंद एक वो बातें आपके साथ साझी करूं जिनके चलते आपका जो विश्वास है कि एक अच्छा जीवन, एक भला जीवन किस तरह जिया जाता है, वो विश्वास जो है उसको जरा और घनिष्ठता मिले, उसको एक और विश्वास मिले और आप जिस राह पे चल रहे हैं खुद तो चलें और अपने साथ बाकियों को ले चलें। बाकियों को कैसे ले चलें? ऐसे जैसे आंधी के वक्त जो बागरोला आता है वो अपने साथ सबको समेटता हुआ ले चलेगा, ठीक उसी प्रकार वो तभी होगा जब आप जीवन जीते हुए एक नेचुरल लीडर की तरह उठे। जो आज आपने प्रतिज्ञा ली है वही जीवन शैली है, वही जीवन का हुनर है, वही है लीडरशिप। और हर एक शब्द जो आपने अभी तक सुना है और आप उस पर बड़ी बारीकी से अमल कर रहे हैं, वही तो है सब कुछ। फिर भी मैं आपसे अपने अनुभव की चंद एक बातें
जो मेरे फौजी जीवन के अंदर जीवन शैली से संबंधित है या शायद कहीं पर लीडरशिप नेतृत्व के साथ संबंध रखती है, उनके बारे में कुछ बातें करूंगा। सबसे पहले तो हमें, और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नई बात बताने जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे वो बातें करूं जो आप पहले से जानते हैं, आप बहुत दानिशमंद हैं, लेकिन जब कोई आपकी जानी पहचानी बात को करता है तो अगर वो सही दिशा में चल रही है तो आपका उसमें विश्वास बढ़ जाता है, और अगर कहीं पर यूं लगता है कि आप उसकी बात से सहमत तो हैं लेकिन आपके दृष्टिकोण से वो हटकर है, तो फिर आप उसका मूल्यांकन करते हैं कि भाई क्या मैं ठीक हूं या नहीं। और फिर अगर ये बात आपको सही लगती है तो फिर अपनी धारणा को छोड़ के आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो दोनों तरफ से जीत ही जीत। तो इसलिए मैं जो चंद एक बातें करने जा रहा हूं, सबसे पहले ये बात है कि हमें जीवित होना और जीवंत होना उसका अंतर मालूम है। जीवित, हम सब जीवित हैं, बट हाउ मच ऑफ अस आर जीवंत, हाउ मेनी ऑफ अस आर लाइवली। तो जीवंत होने की परिभाषा क्या है? ये अपने आप में एक करिश्मा है कि जीवन में हर एक जो एक्टिविटी है, हर एक किस्म की सोच है, हर किस्म की जो धारणा है, परिस्थिति है, स्थिति है, वो हमेशा दो पहिया है, उसके दो पहलू हैं और वो हमेशा आपस में जुड़े रहे। यहां तक कि चंद एक वजूहात हैं जिनको हम भला नहीं मानते, लेकिन मर्यादा की सीमा में उनका भी कोई ना कोई गुणांक है, उनका भी कोई फल है, उनका भी कोई पॉजिटिव असर है। इसलिए जीवन जो है वो दो लिमिट्स में नहीं चलता, यानी लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स अ ह्यूज कैनवस ऑफ ग्रेस। A perfect gray is the middle part, gray tending to be black, gray tending to be white. और ये उस वक्त मौजूद परिस्थितियां, हमारी सोच, हमारी वैल्यू सिस्टम, हमारा नेचर, हमारी परवरिश, हमारी एसोसिएशन, उनका सबका फलस्वरूप। तो सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि अगर हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें झुकना आना चाहिए। वो हर नेमत, वो हर खुशी, वो हर प्राप्ति, वो हर उपलब्धि जो हम अपने लिए चाहते हैं, हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए कि हम उसे पहले दे सकें। अगर आप ओहदा चाहते हैं तो बराए मेहरबानी दूसरों को इंपॉर्टेंस दें। मैं थोड़ा समय पहले आपसे बातचीत कर रहा था और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि हर एक को एक चाहना है, दिली ख्वाहिश है कि उसे अटेंशन मिले, उसे अप्रिसिएशन मिले, और इसकी क्या बात थी? अफेक्शन मिले। ये तभी संभव है क्योंकि ये चीज अपने आप से कुछ नहीं मिलती, ये रिटर्न गिफ्ट्स होती है। अगर आप किसी को चाहोगे तो लाजमी वो आपको चाहेगा, और ये मान के चलिए अगर आपको बिना बोले भी अगर आप अपने मन में किसी के प्रति एक ऐसी भावना का तो भावना रखते हैं तो मान के चलिए कि 99.9 reckoning he is going to reciprocate with having harbored similar feelings to you. Therefore, whatever we want for ourselves, we must be prepared to give. जीवन हमारा तभी मायने का होगा अगर हम उसको कुछ उसके अंदर सार्थकता लाएं, उसको सार्थक बनाएं। वो कैसे होता है? इनसे पूछिए जो सामाजिक तौर से लोगों के लिए अपना जीवन देना चाहते हैं। जरूरी बात नहीं है कि हम आर्थिक दृष्टिकोण से किसी के लिए कुछ कर पाए,
एक उदाहरण है, मान लीजिए मैम का मेरे साथ बड़े पुराना रिश्ता है, आप मेरे लिए करती आई हैं, कभी मेरे को कुछ सामान दे दिया, कभी पैसे दे दिए, कभी कुछ। जरूरी नहीं है कि मैं उनकी हर एक अच्छाई का जवाब उसी दृष्टिकोण से, उसी भौतिक रूप में दे सकूं। शायद मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आर्थिक तौर से उनकी वापसी कर सकूं, लेकिन अगर मैं कृतज्ञ हूं और मैं कृतघ्न नहीं हूं, मेरा ख्याल है वो अपने आप में, अगर मेरे तरफ से उदारता है उनके प्रति, या मैं उनके प्रति इस संवेदनशीलता से रहता हूं कि हाँ भाई इन्होंने मुझे, केवल इतना ही काफी है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जो वापसी है वो फिजिकल टर्म्स में करें। ठीक इसी प्रकार जरूरी नहीं है हम किसी की मदद करने के लिए उसको पैसे के तरफ से मदद करें, किसी फिजिकल तौर पे मदद। असली मदद ये भी हो सकता है कि अगर आप जरूरतमंद के कंधे पे हाथ डाल दें, उसे चार शब्द जो हैं उसे यूं कहें कि भाई मैं तेरे साथ, मैं तेरी स्थिति को समझता हूं, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, भले आप कुछ करने योग्य ना हो। अक्सर हरेक पर प्रभु की अपार दृष्टि उस कदर नहीं होती कि उसके कई कारण अलग हैं, लेकिन फिर भी ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं अपने आप में एक बहुत बड़ी देन है, एक बहुत बड़ा साथ है। दैट इज ऑल्सो सैक्रिफाइस ऑफ काइंड। द मोमेंट यू आर विलिंग टू स्पेयर योर टाइम, the moment you are willing to spare yourself, share yourself, I think that in itself is a great sign. एक जीवन जो है वो एक निरंतर मुसलसल चलती हुई रेखा है, और उसके अंदर हर पड़ाव पर हम बिल्कुल भौतिक से लेकर उत्कृष्टता की ओर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे होते हैं हर्षोल्लास, उन्माद, बेफिक्री सब कुछ होता है, और उसके चलते कई बार हम लोग इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों परिपक्वता बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, हम हर एक इशू को, हर एक स्थिति को उस ढंग से देखते। कहीं ना कहीं अगर हमने अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो हमें एक गुड पर्सन बनना चाहिए। मैं जब अपनी बच्चियों को पढ़ाता हूँ तो मुझसे ये कहता हूँ कि जीवन में एक अच्छा पर्सन बनो, और मेरे लिहाज से उसके 6 बड़े अंग होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर, चरित्रवान होना। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि ह्यूमेन, HUMANE, it's a derivative of human, and humane means kind and somebody who understands. तो अगर ये बात सही है तो ह्यूमन की परिभाषा ही वही है जो काइंड और अंडरस्टैंडिंग हो, इससे हटके तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, ये एक अजीब विडंबना है मनुष्य की और मनुष्यता की कि हर चीज के 2 पहलू हैं, और अक्सर बिना सोचे समझे हम जो उस स्थिति का या उस आइटम का गलत पहलू है, हम उस पर ज्यादा भारी पड़ते। यही वजह हम कई बार एक मिसनॉमर या ऑक्सीमोरोन यूज करते हैं कि लेट अस बी गुड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इटसेल्फ मींस बीइंग गुड। एनीवे, सो गेटिंग बैक टू अ गुड पर्सन, I feel character is something which is absolutely essential. Number 2, good human being. I'm using the same word, good human being. एक अच्छा इंसान वो होता है जो अंदर से स्ट्रॉन्ग, जो अपराइट हो, जिसकी सोच साफ, जिसके अंदर सामाजिक तौर पे संवेदनशीलता हो, जो किसी और के लिए कर गुजरने के लिए सत्यवादी हो, ना डिगने वाला, जिसका अहम कम हो और प्राइड ज्यादा हो। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि जब हम जीवन में विचरते हैं तो जीरो ईगो नहीं हो सकती।
अच्छी ईगो भी है, कुछ ईगोज ऐसी होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, तो वो ईगो जो है लाजमी है। लेकिन जो ईगो जो हमें अहंकार की तरफ ले, और अहंकार क्या है, ना केवल जाहिर है, अहंकार सूक्ष्म रूप में भी होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहता हूं क्या अच्छे, नहीं मैं तो गरीब हूं, अंदर से मुझे खुशी हो रही है और बोलो तो वो एक सूक्ष्म अहंकार है। जो अहंकार रहित है वो सुखी। तो जल्दी मैं बता रहा हूं कि सेकेंड क्वालिटी इज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। थर्ड इज टू हैव अ शार्प इंटेलेक्ट, क्योंकि अगर जीवन में हमने विचरना है तो हमें, अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि कमंडल पकड़ के हिमालय में जाना है, क्योंकि महान ऋषि मुनियों की भी, और खास करके गुरु गोविंद सिंह साहब जी की जो वाणी इसमें से है कि हमें रसिक बैरागी रहना। रसिक मैंने इस जीवन के अंदर जितने रस है उनको भोगना है, क्योंकि आप इस देही को तरसे देव, यानी जो देही हमें मिली है 84 लाख जोनियों के बाद, उसको तो देवता लोग भी तरसते हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें एक इस जीवन को बिताने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर ये बात सच है तो देन हमें इस जीवन की हर एक जो स्टेज है उसके अंदर से गुजरना है, और एक ग्रेसफुली हर वो पल एंजॉय करना है जिसके लिए हमारी लॉन्गिंग्स हैं, जर्निंग्स हैं। और रसिक के साथ बैरागी, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। मुझे